नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश सेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है दोस्तों इंग्लिश सेक्शन का, चाहे वो बैंकिंग का हो एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। पहले क्या होता था दोस्तों इस एग्ज़ाम में कि आपका आपका अगर जो ग्रामर अच्छी हो, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते थे। इसलिए हम कर लेते थे, ग्रामर बेसिस पे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अब दोस्तों ग्रामर के साथ साथ रीडिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग स्किल कहाँ से डेवलप होगी दोस्तों? आप कंटिन्यू पेपर पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए दोस्तों, आप उसे पढ़िए, उसे धीरे धीरे आपको 1 महीना पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अपने ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी और सेंटेंस को आप पकड़ने लगिएगा। कोई भी बच्चे को दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग स्टेट बोर्ड के होते हैं, जिनके अच्छे इंग्लिश है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो पढ़ लेते हैं। जिनके दोस्तों इंग्लिश अच्छे नहीं है वो न्यूज़पेपर तो उठाते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस कारण वो छोड़ देते हैं। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए, भोके पे कमांड होना चाहिए, और उसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में एक न्यू आप लोग के बीच में दोस्तों हम लोग एक न्यूज़पेपर आज डिस्कस करेंगे। वो है न्यूज़पेपर दोस्तों द हिंदू का। देखिएगा कैसे पढ़ा जाता है, आप उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़पेपर। अब जब भी दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़िए ना, तो आप चीज़ों को तोड़ कर पढ़िए। जैसे हिंदी में होता है, हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ते थे ना, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में दोस्तों क्या होता था ना कि हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अलग अलग करके उसे जोड़ के एक सेंटेंस बनाते थे। वैसा ही दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है। अब पढ़िए, हर चीज़ का पहले अलग अलग निकालिए, उसके बाद जोड़िए, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग में से ज़्यादातर क्या करते हैं ना, पूरा पैराग्राफ को पढ़ जाते हैं, फिर उसे हम लोग हिंदी करने लगते हैं, समझ में नहीं आता है क्या सेंटेंस कह रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए आज का हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि मोदी हिंट्स हिंट्स में संकेत होता है दोस्तों, एट ग्रेडेड एग्जिस्ट फ्रॉम लॉकडाउन सेज डेंजर नॉट ओवर। देखिए ऐसा कहना है कि मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने संकेत दिया एट ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब दोस्तों तो सभी जानते हैं कि ग्रेडेड, जैसे हम लोग स्कूल में कॉलेज में ग्रेड ए ग्रेड बी का मतलब एक सीक्वेंस हो गया दोस्तों, लगातार मतलब एक 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 पहले एक फिर दो फिर दो, इस तरह का होता है। एट ग्रेडेड एग्जिस्ट में निकलना, फ्रॉम लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए, सेज डेंजर नॉट ओवरकम। यहाँ देखिए कह रहा है कि इनसे संकेत मोदी संकेत दिए एट ग्रेडेड एग्जिस्ट फ्रॉम लॉकडाउन से स्टेप बाय स्टेप निकलने के लिए, सेज डेंजर डेंजर नॉट ओवर नॉट ओवर मतलब खतरा अभी नहीं टला है दोस्तों। इस सेंटेंस का ही मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल मीटिंग किए थे सारे चीफ मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन का है, जो लॉकडाउन लगा था उनको एक स्टेप बाय स्टेप निकाला जाए, खतरा अभी नहीं टला है, वही कहना है। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब दोस्तों निगरानी होता है, आप उसको बढ़िया से सर्वोपरि निरंतर सर्वोपरि कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख किया जा सकता है। ईज ऑफ पारामाउंट का मतलब सर्वोपरि होता है दोस्तों इम्पोर्टेंस। पीएम टेल्स सीएम इन वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या कह रहा है कि कॉन्स्टेंट विजिलेंस, जो लगातार निगरानी, इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, जो लगातार निगरानी है उस चीज़ को है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस से सर्वोपरि महत्वपूर्ण दिया जाएगा उसे, ऐसा। ठीक है दोस्तों, उनके इस लाइन में कहना है कि जो लगातार जागरूकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लगातार जागरूक रहिए, उस चीज़ के बारे में समझते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम से टेल्स सीएम इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री ने सारे सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था इन्होंने। चलिए हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं क्या है हमारे इसके बारे में। देखिए अब क्या कह रहा है जो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे टोल्ड चीफ मिनिस्टर्स that though the lockdown following the COVID-19 outbreak had yielded positive results। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ तक देखते हैं क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, डेट के पहले दोस्तों हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। टोल्ड मीन्स कहा, किससे कहा, चीफ मिनिस्टर से कहा, दैट उन्होंने ये कहा। चलिए यहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को चीफ मिनिस्टर से कहा, दो यद्यपि द लॉकडाउन, लॉकडाउन चल रहा था ना, फॉलोइंग द कोविड-19 आउटब्रेक, उसको जो फॉलो करते हुए, किसके फॉलो करते हुए दोस्तों, तो कोविड-19 आउटब्रेक, जो कोविड-19 फैल गया था ना, हैड एल्डेड, अभी भी उसको मतलब हैड एल्डेड है दोस्तों, इसका ये देखिए दोस्तों वही है कि आउटब्रेक हैड एल्डेड पॉजिटिव रिजल्ट, एल्डेड एल्डेड में उसके बाद होता है, एंड द कंट्री मैनेज। तो यहाँ तक हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे, उन मंडे सोमवार को टोल चीफ मिनिस्टर से कहा कि दो हालांकि जो लॉकडाउन, हालांकि जो कोविड-19 के प्रकोप के बाद लॉकडाउन से काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट मिला है दोस्तों, उनका ये कहना है। एंड फिर उन्होंने कहा कि एंड द कंट्री मैनेज्ड टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन द पास्ट 1.5 मंथ्स। अब वो फिर उन्होंने कहा है दोस्तों, एंड द कंट्री मैनेज, और देश इसको मैनेज किया है ना, मैनेज किया है टू सेव, बचाने के लिए, टू सेव बचाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, हजारों की जिंदगियां, इन द पास्ट 1.5 मंथ्स, पिछले 1.5 महीनों में, 1.5 मंथ्स, पिछले 1.5 महीनों में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द डेंजर ऑफ द वायरस was far over and constant vigilance is of paramount importance। ठीक दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। अब क्या है, द डेंजर मीन्स खतरा, ऑफ द वायरस का खतरा, was far from over। अब उन्होंने यहाँ ये लाइन भी लिखा हो कि दोस्तों जो वायरस का खतरा है वो was far from over, वो अभी भी खतरा नहीं टला था, एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस, जो वायरस का खतरा था वो वाज फ्रॉम ओवर्स, वो खतरा हालांकि मतलब खतरा नहीं टला था, एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस, जो लगातार उसके लिए जागरूकता है, इज ऑफ इम्पोर्टेंट, पैरामाउंट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, सर्वोच्च चीज हम किसी चीज को कहते हैं पैरामाउंट कहते हैं, इंपॉर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण, जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ही वाज एड्रेसिंग, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद चीफ मिनिस्टर्स। अब उन्होंने संबोधित ऐसा कब कहा, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे ना विद चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने ऐसा कहा। ये दोस्तों हम आगे देखते हैं क्या फिर आया है। अब यहाँ पे देखिए, द सिग्नल टू द स्टेट्स, जो स्टेट्स का जो सिग्नल था, जो संकेत था ना, मेनी ऑफ होम किसके लिए आया दोस्तों, ये स्टेट्स के लिए आया है, ठीक है, स्टेट्स के लिए आया है। आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन was clear that any exist from would be graded and would take into account case load and virulence। अब देखिए इसका कहना है क्या दोस्तों, देख लेते हैं क्या कहना है कि बहुत सारे स्टेट का ये संकट था कि मेनी ऑफ उनमें से बहुत सारे आज फॉर एन एक्सटेंशन, उन्होंने इस ऑफ द लॉकडाउन, उन्होंने क्या बोले, बहुत सारे उन्होंने मतलब ये लॉकडाउन को विस्तार के लिए उन्होंने बोला था। ये तो बात क्लियर, वो साफ था कि वो लॉकडाउन को और चाहते थे। दैट एनी एग्जिस्ट, उन्हें सब पता था कि जो एनी एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट होता है, फ्रॉम वुड बी ग्रेडेड, वुड भी पॉसिबिलिटी के साथ लगते हैं दोस्तों, वुड भी ये संभवतः होगा, वुड बी ग्रेडेड जो होगा, कोई भी एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट कहाँ का दोस्तों, फ्रॉम लॉकडाउन वुड बी ग्रेडेड, वो उसे एक स्टेप बाय स्टेप से बाहर निकला जाएगा, एंड वुड टेक इनटू अकाउंट केस लोड एंड वर्लुएंस। और कह रहा है कि वुड टेक इनटू अकाउंट, और उसे क्या है, किसको ध्यान में रखते हुए, केस लोड, जो केस है, जो हमारे देश में जो केस है बाहर है, और विरुलेंस का मतलब दोस्तों होता है जो मतलब पहले से जो केस चल रहा है उसके बारे में कहा गया है कि वैसे तो देखो दोस्तों यहाँ पे विरुलेंस का मतलब गुस्सा होता है, वही कह रहा है कि उस चीज़ को जो हमारे देश में केस है और जो एक्टिव केसेस है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप खोला जाएगा। इस लाइन में दोस्तों यही कहना था। ठीक दोस्तों, ठीक है, अब पढ़िएगा, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे पढ़िएगा। अगर जो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है ये टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, और जहाँ भी क्वेश्चन टेस्ट नहीं समझ में आता है दोस्तों आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा आप लोगों को। जैसे देखिए दोस्तों, आपको मैं एक और हेडलाइन को बता देता हूँ। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है दोस्तों, ISMR सेज नो पेमेंट मेड फॉर चाइनीज टेस्ट किट्स सप्लाइड। अब ISMR ने कहा है कि नो पेमेंट मेड कोई पेमेंट नहीं करेंगे फॉर चाइनीज किट। किसके लिए भाई, चाइनीज किट के लिए, टेस्ट किट्स जो सप्लाई हुआ था देश में उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा।
इसका यही मतलब है कि भाई जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि जो किट आया था वो सही काम नहीं कर रहा था, इसीलिए अब ऐसे मैंने कोई उसके लिए पैसा नहीं पे करेंगे। देखिए दोस्तों, फिर देखिए एलिट प्रो फिटरिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइंग द किट्स। अब एलिट में आरोप लगाना होता है, प्रोफिटरिंग, तो फिटरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि सट्टेबाजी करना, लाभ कमाना। बाय डिस्ट्रीब्यूटर, अब जो आरोप लगा है ना लाभ कमाने का, जो आरोप लगा है किसके द्वारा, बाय डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइंग द किट्स, जो किट सप्लाई किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये तो भाई आरोप लगाया कि भाई ये लाभ कमा रहे हैं, सही सामान नहीं दे रहे हैं। बस यही है दोस्तों, यही था। इसको पढ़िएगा डिटेल में, कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, अब वहाँ पे हमको अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिएगा कल से दोस्तों, और हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे इसके वर्ड मीनिंग के साथ लेकर आएंगे इसको, और इसके ग्रामर के साथ भी लेकर आएंगे दोस्तों, और कैसे पढ़ते हैं ये सब कंटिन्यू जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों।